सूफी ने बड़ी प्यारी प्यारी पंक्तियां लिखी हैं। यहां हर कोई रो रहा है साहब, हम बता देते हैं कोई बताता नहीं है, बाकी सब रो रहे हैं। इसलिए ये संसार को दुखालय कहा गया, अशाश्वतम दुखालयम, सब रो रहे हैं। सुखी तो केवल और केवल हरि का दास है, संन्यासे सर्वदा सुखम। इसलिए सत्संग का आश्रय करो, भगवान की कथा का आश्रय करो, भगवान के चरणों का आश्रय करो, आनंद वही है सा। नचेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। जो एकांतवासी है, जो इन दुनिया के प्रपंचों से दूर हो गया है, वही सुखी। यह ज्ञान कथा से ही तो प्राप्त होती। हाँ, दिन भर मोबाइल पर व्हाट्सएप चलाते रहो ना, तो ये ज्ञान भी नहीं मिलता है। इसलिए थोड़ा समय निकालकर शास्त्रों का आश्रय करो, सत्संग का आश्रय करो। भाई पूरा जीवन न बदले, कुछ तो रंग बदलता ही है जीवन में। हाँ, वो कहानी आपने सुनी होगी कि राजा अकबर ने, बादशाह अकबर ने एक बार ऐलान किया कि भाई मुझे शिव जी पर अभिषेक करना है, तो पूरी प्रजा एक एक लीटर दूध लेकर आए। तो कुछ लोगों ने उसमें ऐसे सोचा, दिमाग लगाने वाले तो होते हैं ना, कुछ लोगों ने सोचा कि भाई सब दूध लेकर जाएं तो हम जरा 1 किलो पानी ही लेकर जाएं, क्या फर्क पड़ता है, इतने सारे लोग दूध डालेंगे तो 1 लीटर पानी क्या पता चलेगा। अब ये बात टेलीपैथी हो गई, तो सारे लोग अपने अपने घर से पानी ही लेकर चले। तो एक पंडित जी बड़े ईमानदार थे, बेचारे दूध लेकर चले। तो उनकी घरवाली ने कहा कि आप बड़े हरिश्चंद्र बन रहे हो, जब सारे पड़ोस के लोग पानी लेकर जा रहे तो आपको दूध लेकर जाने की क्या जरूरत। पंडित ने कहा कि देख, सब पानी लेकर जा रहे हैं, बादशाह बेचारा क्या सोचेगा, हम उसमें 1 लीटर दूध लेकर जाएं तो हमारी ईमानदारी तो मानी जाएगी ना। अरे पत्नी ने कहा कि 1 लीटर दूध में होता क्या है, इतने सारे लोग पानी डालेंगे, उसमें आप दूध डालेंगे। तो पंडित ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि और कुछ हो न हो, थोड़ा पानी का रंग तो बदल जाएगा। हाँ, कथा में आकर तुम्हें और कुछ मिले न मिले साहब, थोड़ा जीवन का रंग तो बदलता है। इसलिए कथा का आश्रय करो। महात्मा ने बहुत समझाया ब्राह्मण देव को, मेरी बात मानो, छोड़ो सब कुछ, चलो साधु बन जाओ। ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, मैंने संकल्प कर लिया है कि यदि आप मुझे पुत्र होने का आशीर्वाद नहीं देंगे तो मैं आपके सामने ही इसमें कूद कर मर जाऊंगा। महात्मा ने कहा कमाल है, मैंने थोड़ी सहानुभूति क्या दी, मेरे ही गले पड़ गया। तब महात्मा ने कहा कि ब्राह्मण सत्य बताऊं, मैं तुझे बताना नहीं चाहता था, 7 जन्मावधि तब पुत्रो नहीं वचन वचा, 7 जन्म तक मैंने तेरे मस्तक की रेखा पढ़ ली है। इस जन्म की तो क्या, 7 जन्म तक तेरे भाग्य में पुत्र का सुख है ही नहीं। अब ये सुनकर के ब्राह्मण और उदास हो गया, रोने लग गया कि महाराज ऐसे मत बोलिए। एक बात मैं जानता हूं कि आप जैसे संत लोग यदि चाह लें तो विधाता के लेख को भी बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। महाराज आपको मुझे पुत्र देना ही पड़ेगा। चरण पकड़ लिया, रोने लगा। महात्मा ने सोचा कि अब ये ऐसे नहीं मानेगा, जब तक इसको ठोकर नहीं लगेगी ये मानेगा नहीं। तब महात्मा ने एक फल अभिमंत्रित करके उसको दिया और कहा, सुनो, ये ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना और कहना 1 वर्ष तक धर्म पारायण रहे, मधुर भाषिणी रहे, भगवान की उपासना करे और हो सके तो सभी के लिए दिल में दया का भाव रखे। परमात्मा जरूर सुनेंगे और उसके गर्भ से एक बड़ी ही संस्कारवान संतान की प्राप्ति होगी। महात्मा बहुत आशीर्वाद देकर के गए। ब्राह्मण तो बहुत खुश हुआ, लाकर अपनी पत्नी को दिया। अब यहाँ एक बात मैं आपको बताऊं, ब्राह्मण तो पुत्र चाहता था, लेकिन जो ब्राह्मणी थी ना, वो बिल्कुल ब्राह्मण के अपोजिट थी।
अक्सर ऐसा होता है, शादी से पहले आप अपनी कुंडली मिलवाओ ना, तो ब्राह्मण कहते हैं आह 36 में 30 गुण मिल गए, 28 गुण मिल गए, 22 गुण मिल गए। और जिससे शादी होने वाली भी होती है ना, वो भी जबरदस्ती मिला ही लेता है। आप उसको कहो ना कि आपकी फेवरेट डिश कौन सी है, तो जो तुम्हें पसंद होता है वही उसको भी पसंद होता है। रसमलाई, आह मुझे बहुत अच्छी लगती रसमलाई। शादी के 3 साल बाद पता चलता है कि एक भी नहीं मिलता है, हकीकत में तो एक भी नहीं मिलता है। पत्नी चरणामृत की प्रेमी होती है तो पति देवता वीर के प्रेमी होते हैं, बिल्कुल अपोजिट होता है। ब्राह्मण के यहां भी ऐसा था, नाम ही था उसका धुंधली, सारे विचार भी धुंधले थे उसके। जब ब्राह्मण ने वो फल ला करके दे दिया तो बैठे बैठे सब उल्टा सीधा विचार उसके मन में आने लगा कि यदि मैंने फल खा ही लिया और सच में कहीं से गर्भ में बेटा आ गया तो मैं सुकुमारी भला इतना कैसे सहन कर पाऊंगी। और मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री कमज़ोर हो जाती है, उससे दौड़ा नहीं जाता है, और इस दौरान कहीं घर में आग लग गई तो, ऐसे उल्टे उल्टे सोच रही है। और मैंने सुना है कि प्रसव के समय स्त्री बहुत कमज़ोर हो जाती है, तब ननदें सेवा के लिए आती हैं, और मैं तो बिस्तर पर पड़ी रहूंगी और इस बीच ननदें हमारे घर का सारा धन कहीं चंपत कर गई तो। ये ननंद और भाभी जी का ना ये शुरू से चला आ रहा है, बड़ी खींचातानी चलती, ऐसे ऐसे सब सोच रही। लास्ट में उसने निर्णय किया कि नहीं, बंध्याया विधवा नारी सुखिनी चेति में मति, संसार में वही सुखी है जो बंध्या है या विधवा। ये धुंधली के विचार है। इतने में उसकी एक बहन आए, छोटी बहन, कई बेटे थे उसके, 4 आगे आगे चल रहे थे, 3 पीछे आ रहे थे, एक गोद में भी था, एक की उंगली पकड़ के चल रही थी, एक गर्भ में भी था, लेकिन गरीब थी वो। तो धुंधली ने सोचा कि देखो इसको तो भगवान ने इतने बच्चे दिए हैं, कहाँ सुखी है ये। तब अपनी बहन से उसने एक योजना बनाई कि देखो बहन, भगवान ने तुमको संतान बहुत दी है, कुछ खाने को नहीं दिया है, और हमारे पास खाने को बहुत है, कोई खाने वाला नहीं है। तो एक काम करो, तुम्हारे गर्भ में जो बालक है ये जन्म ले तो मुझे दे देना, मैं बदले में तुमको धन दे दूंगी, तुम्हारा भी काम हो जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा। उसकी बहन भी बड़ी खुश हुई। अब धुंधली की बहन कोई लक्ष्मी थोड़ी होगी, उसी की तरह थी वो भी। दोनों ने योजना बनाई। तो दोनों ने ये सोचा कि भाई ये फल का क्या करें। तो कहा एक काम करते हैं, गौ माता को भी तो कोई बछड़े नहीं होते हैं, ये फल गौ माता को खिला देते हैं, पता भी चल जाएगा कि महात्मा जी का आशीर्वाद सत्य है था या झूठा था। दोनों ने फल ले जाकर गौ माता को खिला दिया। ब्राह्मण देव ने पूछा कि देवी फल खा लिया? हाँ हाँ ब्राह्मण देव, मैंने फल खा लिया। महात्मा का आशीर्वाद असत्य कैसे हो सकता था। कुछ समय के पश्चात गौ माता के गर्भ से एक बालक जन्म लिया। कान बड़े हैं, गौ की तरह हैं, इसलिए ब्राह्मण देव ने उनका नाम रखा गौकर्ण। और समयानुसार उसकी बहन को भी संतान हुई, बेटा ही हुआ। उसने लाकर धुंधली को दिया, और धुंधली ने भी सुबह ब्राह्मण देव को कह दिया कि सुनो जी, भगवान ने हमारी भी सुन ली, देखो हमारी भी गोद भर गई, हमारी भी गोद में बालक आ गया। ब्राह्मण देव बहुत खुश हुए, आंख में भावाश्रु आ गए कि महात्मा का आशीर्वाद आज सत्य हुआ। दोनों धीरे 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 बड़े होने लगे। अब एक का नाम तो ब्राह्मण देव ने रखा गौकर्ण, दूसरे बच्चे का नाम धुंधली ने कहा कि मेरा बच्चा है ना, इसलिए मेरे से मिलता जुलता नाम इसका मैं रखूंगी। ब्राह्मण देव ने कहा ठीक है तू ही रख ले। क्या रखेगी नाम? बोले धुंधली का बेटा इसलिए धुंधकारी। मेरा नाम और इसका नाम मिलता जुलता होना चाहिए ना। तो ब्राह्मण देव ने कहा धुंधकारी, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं बनता। बोले अर्थ बने चाहे नहीं बने, मैं तो यही रखूंगी। ब्राह्मण ने भी सोचा कि चलो माँ का ज़्यादा ही लाडला है, कोई भी नाम रख दिया गया।
अब धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे तो गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गौकर्ण बड़े होकर के बड़े अच्छे ब्राह्मण, बड़े अच्छे प्रकांड विद्वान बने, और धुंधकारी एक नंबर का दुष्ट। बचपन से कुसंगति में पड़ा और कुसंगति के कारण जीवन पूरा का पूरा बर्बाद हुआ। बाबा तुलसी मानस में कहते हैं, कौन कुसंगति पाई न साही, कौन ऐसा है जिसको कुसंगति मिली और वह नष्ट नहीं हुआ। हाँ, हानि कुसंग सुसंगति लाहु। भागवत कथा से ये सूत्र याद रखना प्यारे। कुसंग जीवन में कभी भी हमें आगे नहीं बढ़ने देता। कुसंग सदैव हमारे जीवन की हानि ही करवाता है। इसलिए कभी भी कथा श्रवण के बाद मेरे भाई बहन कुसंग जीवन में ना हो। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने स्पष्ट कह दिया, दुःसंगः सर्वथैव त्याज्य। साधक को कुसंग से सर्वथा दूर रहना चाहिए। प्रभु राम को इतना प्रेम करने वाली कैकेयी मां मंथरा की कुसंगति लगी तो कैकेयी मां की बुद्धि भी भ्रमित हो गई। हाँ? जो कैकेयी मां भगवान राम को इतना प्रेम करती थी, भगवान राम के खिलाफ खड़ी हो गई। ये कुसंग का प्रभाव है। मानस में ही एक प्रसंग और आता है राजा प्रताप भानु का। संतों ब्राह्मणों का इतना आदर करने वाला प्रताप भानु एक कपट मुनि के कुसंग में पड़ गया और बुद्धि इतनी भ्रमित हो गई कि उन्हीं ब्राह्मणों को मांस खिलाने पर भी आमादा हो गया। ये कुसंग का प्रभाव है। बाबा तुलसी ने मानस में बहुत प्यारे प्यारे उदाहरण दिए। गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा, चही मिलहि नीच गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा, पवन के प्रसंग से रज भी गगन चढ़ई। मिट्टी का कण भी आकाश में उड़ने लगता है। हाँ? ये संग का प्रभाव होता है। और वही मिट्टी जल की संगति कर ले तो कीचड़ बन करके जमी पर रह जाती है। संगति का कितना प्रभाव है। इसलिए जीवन में महापुरुषों की संगति करना, अच्छे लोगों की संगति करना। कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग। बेर का वृक्ष और केले का वृक्ष, इन दोनों की संगति कैसे संभव है? क्योंकि वे डोले रस आपने तो उनके फाटत अंग। केले के पत्ते बड़े मुलायम होते हैं और बेर के कांटे बड़े कठोर होते हैं। एक जगह दोनों रह ही नहीं सकते हैं। दोनों की सोच बिल्कुल अलग अलग होती है साहब। इसलिए जीवन में बुरे लोगों की संगति से बचो। जीवन की परम ऊंचाइयों पर जाना है, अच्छे लोगों की संगति करना। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।